T20 विश्व विजेता टीम इंडिया का स्वागत। सम्मान में उमड़े लाखों की तादाद में क्रिकेट प्रेमी। एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक जनसैलाब। वानखेड़े स्टेडियम में विजेता टीम इंडिया का सम्मान। बीसीसीआई अध्यक्ष शाह ने चैंपियंस सम्मान में दिया 125 करोड़ का चेक। हाथरस हादसे में एक्शन में दिखी यूपी पुलिस ने 6 सेवादारों को किया अरेस्ट। 2 महिलाएं शामिल। बाबा नारायण साकार की तलाश जारी। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार ली शपथ। जिस राजभवन से हुए गिरफ्तार 156 दिन बाद वहीं ली शपथ। राहुल दिल्ली में मजदूरों से मिले, समस्याएं सुनी, फोटो और वीडियो शेयर कर लिखा, इनका भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी। और पंजाब में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 5 की हादसे में मौत। श्री हुजूर साहिब के दर्शन करके लौट रहा था परिवार। गांव झिंगड़ावाला में छाया मातम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल गुरुवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने जिला विकास भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक की कार्यसूची में 11 शिकायतें शामिल हुई। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयप्रकाश दलाल की रोहतक जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति के अध्यक्ष के तौर पर यह पहली बैठक थी। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच हुआ समझौता खत्म हो गया, जिसके बाद नए सिरे से प्रदेश में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि समिति का उद्देश्य यही है कि जनसाधारण की समस्याओं का समाधान हो, वहीं जनता को घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से विकसित देशों की तर्ज पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में समाधान शिविरों के माध्यम से शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। साथ ही चंडीगढ़ में निगरानी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में जयप्रकाश दलाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का सरलीकरण कर दिया गया है। अब शपथ पत्र के आधार पर ही आय तय होगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्याओं का भी अब समाधान किया जा रहा है। रोहतक जिला की यूनिवर्सिटी कमेटी की पहली बार मैंने मीटिंग ली है और इसमें 11 शिकायतें मेरे सामने आई। 10 का हमने समाधान किया है, एक को लंबित रखा है और अधिकारियों को मैंने स्पष्ट कहा है कि उनकी कार्यकुशलता को हमसे मापा जाएगा कि हमारे पास शिकायतें कम आएँ। अगर वो अपने आप ही लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं तो उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा परिवादी को। यहाँ पर जो आते हैं गंभीरता से हमने उनकी सुनवाई की। ज़्यादातर मामले थे वो कोर्ट के तरीके रुके हुए हैं या बीमा मुआवजा का जो बिल्डर से संबंधित है। मैंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब बात अगली खबर की। बारिश के बाद शहर की तस्वीर कुछ इस कदर बिगड़ी है कि चारों तरफ पानी और गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या ने जहां लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समस्या खड़ी कर दी, तो वहीं बारिश के कारण टूटी सड़कों में हुए गड्ढे में वाहन चालकों को भी सोचना पड़ रहा है। तस्वीर हरियाणा प्रदेश के जिला रेवाड़ी की है। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध ये नगरी जहां बारिश के बाद अपनी दुर्दशा का बयान खुद कर रही है। शहर के मुख्य चौराहों से लेकर मुख्य सड़कें तक पानी में डूबी हुई हैं। इतना ही नहीं, रेवाड़ी नगर परिषद के बाहर की यही हालत बनी हुई है। पानी के साथ साथ यहाँ टूटी सड़कें और सड़कों में हो रहे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं और प्रशासन और सरकार के लाख दावों पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। शहर की व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है बारिश के बाद, क्या कहेंगे? तो शहर की व्यवस्था बहुत खराब है, जगह जगह, और ऐसा लगता है कि जो सीवरेज ब्लॉकिंग है, जो नाले हैं वो सब रुके पड़े हैं, उनकी छटाई प्रॉपर ढंग से नहीं हुई है। इस कारण से एक बरसात में शहर की व्यवस्था खराब हो जाती है।
आप कुछ जनता के प्रतिनिधि है, जनता आपसे सवाल भी कर होते होंगे, कैसा लगता है? जनता तो हमसे पूछती है और हम लोग आगे शहर की समस्याओं को ऊपर प्रशासन से बोल। सर जी, बारिश के बाद यहाँ पानी भर जाता है रोडों पे। पानी भरने से जो गड्ढे होते हैं रोड के, वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, और ये अनबैलेंस वैसे होती है जैसे हल्के से खड्डे में गई, खड्डे में जाती पड़ जाती, तो उससे सवारी की भी चोट लग सकती है, हमारे भी लग सकती है, टूट फूट भी हो सकती है थोड़ी। तो ये पानी की समस्या कुछ ज़्यादा है, और ये गड्ढे वगैरह रोड पे सारा, मार्केट के रोड तो सारे खराब है, सर्कुलर भी खराब है। गड्ढों की वजह से दिक्कत आ रही है, गड्ढे हैं और फिर पानी आ जाता है, बारिश का पानी का निकास नहीं है, कहीं भी पानी भरा हुआ रहता है, उसका भी निकास नहीं है, उस वजह से दिक्कत आ रही है। अब बात अगली खबर की। खबर नवांशहर से है, जहां श्री हुजूर साहिब के दर्शन करके लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों में 2 लोगों का गांव झिंगड़ा वाले का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ड्राइवर गांव होडियो का था, जबकि 2 अन्य मृतकों के शवों को विदेश भेज दिया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर से, जहां 12 लोग हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। आपको बता दें, कनई गांव के एक ही परिवार के सभी 12 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। छोटे बच्चे के साथ बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं। घर में मशरूम की सब्जी बनाकर इन सभी ने खाया था, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। तो एक ही परिवार के 12 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। इसमें घर के सभी बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। घर में मशरूम की सब्जी बनाकर इन सब ने खाया था, जिसके बाद अब ये फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। तो 12 लोग हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। एक ही परिवार के सभी 12 लोग बताए जा रहे हैं। कनई गांव के एक ही परिवार के 12 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं। तो जांजगीर से अहम खबर, 12 लोग हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। एक ही परिवार के सभी 12 लोग कनई गांव के रहने वाले हैं। तो मशरूम की सब्जी बनाकर इन सब ने खाया था, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। अब रुख अगली खबर का। सूरजपुर जिले के प्रतिष्ठित पत्रकार अनवर खान, जो दैनिक हरिभूमि अखबार के जिला प्रतिनिधि है, उनके साथ एसडीएम जगन्नाथ वर्मा के द्वारा मारपीट, गाली गलौज की गई। साथ ही उनका मोबाइल और कैमरा भी लूट लिया गया। आपको बता दें कि पत्रकार अनवर खान कांग्रेस द्वारा आयोजित कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम कवरेज करने पहुंचे थे, जिसमें एसडीएम द्वारा कांग्रेस नेताओं से गाली गलौज एवं बदतमीजी की जा रही थी, जिसका वीडियोग्राफी करने पर एसडीएम साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने अफसरशाही का परिचय देते हुए लाठी डंडे से पत्रकार की पिटाई कर दी। उक्त मामले में अभी तक पत्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई है और न ही एसडीएम महोदय के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं सूरजपुर जिले के पत्रकारों में प्रशासन के इस कृत्य को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर रोष व्याप्त है। तत्काल कार्रवाई न होने पर पत्रकारों द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। अब रुक अगली खबर का। जबलपुर में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, एक दिन पहले ही ओमती थाने के पास एक नाबालिग किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 48 घंटे के अंदर फिर से एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की गई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि थाना चरगवा के अंतर्गत ग्राम पुलम में 16 वर्षीय रिया पटेल की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले ईशू पटेल के द्वारा चाकू से मारकर कर दी गई है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाकर पातासाजी की जा रही है। वहीं 100 को पीएम के लिए भेजकर
आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये थाना चरगावा क्षेत्र अंतर्गत गांव में है कुलोन। यहाँ एक युवती जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, इसकी हत्या वहीं पड़ोस में रहने वाले एक ईशू पटेल नाम के युवक द्वारा चाकू मारकर कर दी गई है। घटना के बाद इसके परिजन मृतिका को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ गए हैं, जहाँ उसका पंचनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम कराया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए विशेष दल बनाकर लगा दिए गए हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। बच्ची का नाम रिया पटेल है, उसकी उम्र 16। अगली खबर रतलाम से है। रतलाम के पिपलोदा में सड़क हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें, बेटी घायल हो गई है। पिपलोदा से 3 किलोमीटर दूर रकोदा गांव में सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिकअप और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई। रतलाम निवासी समरथ लोहार पत्नी कैलाशी बाई, जो पति पत्नी थे, वो मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं 17 वर्षीय बेटी काजल घायल हुई, जिसको जिला अस्पताल में भेजा गया। पिपलोदा पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब बात अगली खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमरोहा जिले को कैमरे से लैस, जीपीएस से लैस 6 नई डायल 112 गाड़ियां प्रदान की। अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार किसी भी कॉलर द्वारा 112 पर फोन करने पर मौके पर गाड़ी पहुंचेगी और कॉलर की मदद की जाएगी। एसपी ने बताया कि इन गाड़ियों की छत पर लाइट के पास कैमरा भी लगा है, जो कई किलोमीटर की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगी। एसपी ने कहा कि आगामी मुहर्रम व कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में ये गाड़ी बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां हाथरस हादसे में मृतक चंद्र प्रभा को दी गई है श्रद्धांजलि। आपको बता दें, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दी है श्रद्धांजलि। मृतका के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना भी दी है। साथ ही वो बोले कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजे संग सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बनगांव का ये पूरा मामला है। और ऐसा है कि वहाँ जो पानी पिलाते हैं उनके पास बैठा था मैं, मेरे घुटनों में दर्द था और एक बार घूमने गया था जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो घूमों के फिर दोबारा नहीं गया। भगदड़ के बारे में कोई जानकारी है आपको? भगदड़ के बारे में सर इतना मुझे नहीं है। जब समापन हुआ तो समापन के बाद जब लोग निकले हैं तो उस वक्त मैं पानी पिलाते हैं ना टेंट में बैठा। अच्छा, जब ये हादसा हो गया है उसके बाद प्रशासनिक सहयोग किस प्रकार से रहा आप लोगों को या वहाँ जो पीड़ित थे उन लोगों को? जब मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी पत्नी एम्बुलेंस में गई है और एक नातनी थी कि वो मिल नहीं रही है, तो उठ के गया मैं। तो मैंने देखा सामने फील्ड था, उसमें काफ़ी महिलाएं बच्चे पड़े हुए थे। गार्जियंस उन्हें जो मिल रहे थे वो देख रहे थे। ये दुखी परिवार को अपनी सांत्वना दी है। माननीय बेंच के निर्देश पर हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शासन इसको गंभीरता से ले और प्रशासन ने जिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी थी, इस प्रशासन की भी दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि इसकी इस तरह की घटनाएं ना हो। और मैं निश्चित ही मांग करूंगा सरकार से कि इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके दोषी कौन से लोग हैं।
इसमें यहाँ का जो प्रशासन है ये भी दोषी है, क्योंकि अगर परमिशन आपने कार्यक्रम का दिया है तो निश्चित है कार्यक्रम की इस तरह समुचित व्यवस्था करानी चाहिए, और जो आयोजक बंधु हैं उनको भी इस चीज़ पे देना चाहिए, निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए। और जो ये पीड़ित परिवार हैं, मृतक के परिवार हैं, इनको निश्चित है आर्थिक सहायता भी सरकार को देनी चाहिए। अब बात अगली खबर की खबर महोबा से, जहां प्राइवेट डॉक्टर की सरे राह पिटाई की गई। आपको बता दें, सरे बाजार डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। इलाज में अश्लीलता करने का आरोप डॉक्टर पर लगा है। इलाज के बहाने किशोरी से अश्लीलता छेड़छाड़ की बात सामने आई है। किशोरी की मां ने डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। लात, घूंसों और चप्पलों से डॉक्टर की पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आरोपी डॉक्टर को परिजनों ने सिखाया सबक। खरेला थाना कस्बा का है ये पूरा मामला। रुक रही अगली खबर का अमरोहा से। अगली खबर है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। 11,000 की लाइन के चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। तार को हटवाने के लिए काफी समय से मांग कर रहे थे लोग। बिजली विभाग के जिम्मेदार हादसे को लेकर अनजान बने रहे। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, देहात थाना क्षेत्र के हसनपुर कचिया का ये पूरा मामला है। तो तार को हटवाने के लिए काफी समय से ये लोग बिजली विभाग से गुहार लगा रहे थे। बिजली विभाग के जिम्मेदार हादसे से अनजान बने रहे। तार को हटवाने के लिए काफी समय से ये लोग मांग कर रहे थे। तो बिजली विभाग के जिम्मेदार हादसों से अनजान बने रहे और अंततः ये मौत सामने आई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। देहात थाना क्षेत्र के हसनपुर कचिया का यह पूरा मामला है। तो बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, 11,000 की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। अगली अहम खबर बहराइच से, जहां तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हुई है। रामगांव थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पड़ोहिया की यह घटना है। बाग में जाते समय रास्ते में तालाब में डूबने से मौत हुई है। ग्रामीणों ने दोनों शवों को तालाब में उतराता देखा। मौके पर मौजूद लोगों ने परिवार को सूचना दी। ग्रामीणों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने दोनों शवों को तालाब में उतराता देखा। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से इन दोनों शवों को बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत की अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। रामगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़ोहिया का यह पूरा घटनाक्रम है। अगली अहम खबर मैनपुरी से, जहां कॉलेज के पूर्व असिस्टेंट के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। पड़ोसी युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व असिस्टेंट ब्रज बिहारी को मौत के घाट उतारा गया है। पत्नी और पौत्र को गंभीर रूप से घायल किया गया। दोनों घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। थाना करहल के मोहल्ला सराय भटेला की ये पूरी घटना है। तो पत्नी और पौत्र को गंभीर रूप से घायल किया गया है। तो पत्नी और पौत्र को गंभीर रूप से घायल किया गया, जबकि बुजुर्ग की हत्या की गई। आपको बता दें, मैनपुरी से यह खबर, दोनों घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना करहल के मोहल्ला सराय भटेला की यह पूरी घटना है। तो कॉलेज के पूर्व असिस्टेंट के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। मैनपुरी से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। पड़ोसी युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व असिस्टेंट ब्रज बिहारी को मौत के घाट उतारा है। पत्नी और पौत्र को गंभीर रूप से घायल किया गया है। तो दोनों घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दामोदर
वाले रहते हैं, संतोष पड़ाके वाले, तो उनके लड़का ना अब बात अगली खबर की। खबर मैनपुरी से, जहां बाबा की गिरफ्तारी की खबर पर भक्त पहुंचे आश्रम। भक्तों ने गिरफ्तारी पर आत्मदाह की धमकी दी। भक्तों ने हाथरस हादसे को बताया साजिश। बाबा के सत्संग में मौजूद थे कुछ अराजक तत्व। तो कुछ अराजक तत्व जो बाबा के आश्रम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मरने वालों का वक्त पूरा हो चुका था। हम इसलिए आए हैं कि हमारे परमात्मा को अगर कोई छूने की इजाज़त करेगा तो मैं अपनी आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरे परमात्मा है। जिसको दिखाई दे रहा वही बता सकता है कि आम मीठा है या खट्टा है, जिसने खाया है। मेरे यहाँ होली दिवाली 4 मौतें हो चुकी थी और मैं तांत्रिक भगत के चक्कर में फंस गया था। मेरा पैसा लूट लिया, कहीं रिलीफ नहीं मिला। मेरे यहाँ मौत होने लगी सिर्फ होली दिवाली। ये रिकॉर्ड है मेरे यहाँ का। मैं कानपुर 75/154 रंजीतपुर कानपुर थाना कलेक्टरगंज वहाँ का निवासी था। आज मैं मंगला विहार में रहता हूँ। इन नारायण हरि के वचन से सीखा, मैंने अपना धंधा किया, बिजनेस किया, इनकम टैक्स भी दिया और मैंने एक मकान छोटा सी अपना बना लिया। इस वक्त मैं सिर्फ हरि की भक्ति के अलावा इनके वचन मान के चलता हूँ, इसलिए। और मैं हर मंगल छोड़ता नहीं हूँ। कोई मंगल हर जगह मेरी फोटो होगी, हर मंगल में। आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ। इस हादसा को करने वाले कोई अराजक तत्व है जिसने किया है और कराया है। मैं योगी जी से, वो कौन लोग हैं? वो लोग कोई दूसरी पार्टी के लग रहे थे। 2 भाई कर रहे थे आपस में सलाम वालेकुम। तो मैं समझ गया कि इसमें कोई भी पार्टी ऐसी आती नहीं है। वो लोग जो अपने मजहब पे मरते हैं वो आएंगे नहीं हमारे लोगों के यहाँ, और वही लोगों का ये राज है। और मैं योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी हो उसको फांसी नहीं 10 बार फांसी देनी चाहिए। बात अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, जहां कानपुर और सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर विनय पाठक एक बार फिर बने हैं कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। बीएचयू की कुलपति कविता शाह का हुआ है तबादला। सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय कपिल वस्तु की बनाई गई कुलपति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किया ये आदेश। तो प्रोफेसर विनय पाठक एक बार फिर कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। बीएचयू की कुलपति कविता शाह का तबादला हुआ है। तो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिल वस्तु की बनाई गई हैं कुलपति। प्रोफेसर विनय पाठक फिर बने हैं कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। बीएचयू की कुलपति कविता शाह का हुआ तबादला। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिल वस्तु की बनाई गई कुलपति। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां तेज धमाके के साथ घर में हुआ विस्फोट। धमाके में एक की मौत हुई है जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जालिम नगर ग्राम पंचायत झाला में यह हादसा हुआ है। गोला बनाते समय विस्फोट हुआ है। मकान में दरारें भी आई इस दौरान। धमाकों से आसपास के घरों में भी दरारें आई हैं। पूर्व में हुए विस्फोट में भी नहीं हुई थी कोई कार्रवाई। गोला बनाने वाले व्यक्ति का लाइसेंस नहीं हुआ था रद्द। मोतीपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाला की यह पूरी घटना है। तो इस वक्त ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे। धमाके से आसपास के घरों में भी दरारें आई हैं। पूर्व में हुई विस्फोट की घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गोला बनाने वाले व्यक्ति का लाइसेंस भी रद्द नहीं किया गया था। एक बार फिर से ये घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। मोतीपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाला की ये पूरी घटना है।
तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर, तेज धमाके के साथ घर में हुआ है विस्फोट। आपको बता दें, गोला बनाते समय ये विस्फोट हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जालिमनगर ग्राम पंचायत झाला में यह हादसा हुआ है। मोतीपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गोला बनाते समय विस्फोट हुआ है और मकान में दरारें आई हैं। आसपास के भी मकानों में दरारें देखी गई हैं। इससे पहले भी एक बार ये घटना हुई है, लेकिन उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और गोला बारूद बनाने वाले का लाइसेंस भी रद्द नहीं किया गया था। और एक बार फिर से ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अब बात अगली अहम खबर की, पीलीभीत से अगली अहम खबर है, जहां गोवंश का परिवहन करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आपको बता दें, जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश में उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं इस पर। पूरनपुर कोतवाली में दर्ज हैं 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। गोवंशीय वध कर मांस की बिक्री कर अपराध कारित करता था और अपराध से अर्जित की गई 15,89,000 की संपत्ति भी कुर्क की गई है। गैंग लीडर नदीम उर्फ लोटरिया का ये मकान कुर्क हुआ है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर कला का ये पूरा मामला है। जनपद पीलीभीत में गौकसी की घटनाओं में संलिप्त रहे अभियुक्तों के खिलाफ पीलीभीत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए अभियान के द्वारा थाना पूरनपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 827/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त नदीम लोटरिया के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1966 की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति को कुर्क किया गया। संपत्ति में 160 वर्ग मीटर पक्का मकान पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 15,79,900 रुपये है। नदीम लोटरिया के विरुद्ध थाना पूरनपुर में 8 मुकदमे गौकसी संबंधित पंजीकृत हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बलिया से अहम खबर सामने आ रही, जहां नवविवाहिता का पेड़ से लटका मिला है। 100 मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 3 दिन पहले नवविवाहिता घर से गायब हुई थी। आपको बता दें, ससुराल पक्ष ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी के मामले का नहीं लिया था संज्ञान। गांव के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग में हुई थी शादी के 2 सप्ताह के अंदर ही नवविवाहिता की मौत हुई है। आपको बता दें, सहतवार थाने क्षेत्र का यह बताया जा रहा है पूरा मामला। तो गांव के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग में शादी हुई थी और 2 सप्ताह के अंदर ही नवविवाहिता की मौत हुई है। पुलिस ने गुमशुदगी के मामले का संज्ञान नहीं लिया था। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई है टेंशन। आपको बता दें, गंगा में होने वाले कटान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी के जल शक्ति मंत्री ने हालात का जायजा लिया है। नरोरा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का देखा हाल। कटान संभावित क्षेत्रों का किया है स्थलीय निरीक्षण। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ ही मंत्रणा की गई है। गंगा से शीघ्र सील्ट उठवाने के लिए दिए गए निर्देश। इस समय बरसात शुरू हो चुका है। जितने भी हमारी बाढ़ की परियोजनाएं चल रही हैं, वो 15 जून तक सभी परियोजनाएं कंप्लीट करना था। इसलिए हमारी 238 परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनाएं लगभग 100% हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो 80%, यानी किसानों का जन-धन हानि न हो किसी प्रकार। इसलिए परियोजनाएं समय से पहले पूर्ण हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में से बाढ़ शुरू होता है। अब तो इस बार सीजन ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो सकता है मानसून के कारण। इसलिए अपनी सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी पूरी व्यवस्था पहले से कर ली, किसी प्रकार का किसानों को जन-धन हानि न हो। इसीलिए जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हमारी परियोजना चल रही है, वो कंप्लीट है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, इसीलिए हम लोगों का दौरा।